सर, जो पेरेंट्स अपनी बच्ची की प्रिपरेशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएमसी में करवाते हैं, हॉस्टल के थ्रू, ऑनलाइन या घर बैठे तैयारी करवा रहे हैं, राइट। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ उन पेरेंट्स के लिए आप उन्हें क्या सलाह दोगे, कैसे वो अपनी बच्ची की मॉनिटरिंग सही तरीके से करें? देखो सर, इसमें क्या है कि पेरेंट्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। अक्सर क्या सोचता है पेरेंट्स, भाई उसने एकेडमी को सौंप दिया, ठीक है, मेरा तो काम खत्म हुआ। हाँ जी। है ना? हाँ। या किसी स्कूल में जा रहा है तो स्कूल वाले के जिम्मे। हाँ जी। मतलब वो सबसे पहले अपने आप को कहता है कि नहीं मैं तो इनको देखूंगा, है ना? हाँ जी। सबसे पहले तो बात, अगर किसी पेरेंट्स ने अपना बच्चा टाइम पास एकेडमी को सौंप दिया, हाँ जी, तो उसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? भाई उसने तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही उसकी लुटिया डुबो दी। बिल्कुल सर। और किसने डुबो दी है? ये पेरेंट्स ने डुबो दी, और अब डुबो रखी है। अब देखना, अब रिजल्ट आएगा। मैं लगातार कह रहा हूँ, उनका जीरो आएगा कि नहीं आएगा इनका। भाई जिस पेरेंट ने अपना बच्चा भेजा था वही खुद कह रहा है वो जीरो आएगा, है ना? तो इसमें जो पहला जो सबसे जरूरी स्टेप है, जब बच्चा इन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में जुटे, तो सबसे पहले उसके लिए भाई आप एक बात देखो ना, जिस संस्थान में वो डाला है उसका ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसका ही एक कुछ नहीं है, तो उसका फायदा ही क्या है फिर? तो इसका मतलब सबसे जो इसमें शुरुआत होती है ना फेलियर की, वो उस पेरेंट्स के इनएक्सपीरियंस कह लो, या वो कह लो, लालच कह लो, या आलस्य भी कह लो। मैं इसको आलस्य भी कहता हूँ। कई बार सोचता है कि पेरेंट्स मेरे घर के पास ही बराबर में मिल जाए। अब देखना 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, बच्चा घर के पास क्या घर में ही रह गया। सर पेरेंट्स तो अक्सर देखने को मिलता है, पेरेंट्स तो अपने बच्चे के भला ही चाहता है, भलाई तो चाहता है, लेकिन आलस्य भी तो एक चीज है ना। हम भी तो देखते हैं ना, वो ये कहता है, ज्यादातर पेरेंट्स का ये मानना है इसमें कि भाई उनका फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं रहता, ज्यादातर का फोकस रहता है कि आराम कहाँ है। अब वो आराम किसी भी तरीके से हो सकता है, भाई जैसे भी हो, मैं वो तो खुद जानते होंगे। अब 7 दिसंबर को देखो, उसमें ये हो जाएगा। अब जैसे हमने ये अभियान चला रखा है, जागो पेरेंट्स जागो, अब उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बात नहीं, चलो देखो, हर जीवन में हर व्यक्ति फैसले लेता है, और वो गलत भी होता है, सही भी होता है, बहुत गलत भी, सब चीजें हैं। अब जो जरूरी है, अब मेरा इसमें मानना है कि सारे पेरेंट्स जिस दिन ये पेपर दे के आए 7 दिसंबर को, वो जो OMR सीट है ना, उसकी गेंद बना के डस्टबिन में ना फेंक दे। अरे उसको देख के, उसको खोल के, उसके अच्छे से उसमें ये देखे बच्चा मैथ्स में क्या करके आया, रीजनिंग में क्या करके आया, जीके में क्या करके आया, अंग्रेजी बोल तो रहा था लेकिन वहां कुछ भी नहीं करके आया। तो उसकी ये जरूरी है। अब तो आप कहते हैं ना वो कैसे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है। ये 7 दिसंबर को होने वाला जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसकी OMR की जो कार्बन कॉपी है, उसको अच्छे से स्कैन करो। नहीं हो पाए तो हमारा जो नंबर है ऑफिशियल, उस पे दे दो, हम चेक करके बता देंगे कि भाई क्या आया बच्चे का, है ना? बस इतना ही काम है, और कुछ नहीं, इसी से काम बन जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। तो पेरेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी अब, ठीक है? अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक कर लीजिए। थैंक यू।